नमस्कार। एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। जन विश्वास यात्रा के तहत बिहार के विभिन्न हिस्सों में पहले जनसभा और अब रोड शो कर रहे पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भले ही जन विश्वास एकत्रित करने का प्रयास कर रहे हों, लेकिन राजद और कांग्रेस में जिस तरह की स्थिति दिख रही है उससे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने शायद महागठबंधन के विधायकों का विश्वास खो दिया है। हालांकि जन विश्वास यात्रा के दौरान तेजस्वी के रोड शो में जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है और हवा में हाथ भांजने पर लोगों का उन्हें जिस तरह का साथ मिल रहा है, उससे एनडीए खासकर बीजेपी में बेचैनी जरूर दिखाई पड़ रही है। इसके पहले 28 जनवरी को महागठबंधन का साथ छोड़कर नीतीश कुमार द्वारा 9वीं बार शपथ लेने के बाद राजद के युवराज कहे जाने वाले तेजस्वी ने बिहार में असली खेला होने की बात कही थी। नीतीश कुमार द्वारा बहुमत साबित करने तक ऐसा लग भी रहा था कि लालू तेजस्वी के चक्रव्यूह को इस बार नीतीश तोड़ नहीं पाएंगे और पहली बार तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बन जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। खेला करने की बात करने वाले तेजस्वी के साथ ही खेला हो गया और अवध बिहारी चौधरी के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में राजद विधायक चेतन आनंद, प्रहलाद यादव और नीलम देवी ने मत डालकर यह साबित कर दिया कि राजद में कहीं न कहीं असंतोष की स्थिति है। हालांकि राजद के यह 3 बागी विधायक पाला बदलकर अगर एनडीए खेमा में नहीं गए होते तो बिहार की राजनीतिक तस्वीर शायद बदल गई होती। इन 3 बागी विधायक का साथ मिलने के बाद नीतीश कुमार को अंतिम तक 130 मत मिले, जबकि उन्होंने 128 विधायकों के साथ होने का दावा पेश किया था। जदयू विधायक दिलीप राय सदन में क्यों नहीं उपस्थित हुए, इस रहस्य से अभी तक पर्दा नहीं उठ सका है। कहा जाता है कि अवध बिहारी चौधरी से स्पीकर की कुर्सी छीनने के बाद ही जदयू और बीजेपी के 13 विधायकों को मन मसोस कर अपना निर्णय बदलना पड़ा, अन्यथा वह लोग माल और पद के लोभ में पाला बदलने की ठान चुके थे। सदन में राजद के तीनों विधायकों के बागी तेवर पर तरह तरह के सवाल उठे थे, लेकिन पार्टी के विधायकों की संख्या बल कम न हो जाए इसीलिए राजद की ओर से इन 3 विधायकों की सदस्यता दल बदल कानून के तहत खत्म करने को लेकर स्पीकर के समक्ष अब तक अर्जी नहीं लगाई गई है। इन 3 विधायकों की सदस्यता को लेकर पार्टी के अंदर अभी सब कुछ तय भी नहीं हो पाया था कि मंगलवार का दिन राजद के लिए एक बार फिर अमंगल साबित हुआ और विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने पहुंची मोहिनिया विधायक संगीता कुमारी के साथ साथ कांग्रेस के विक्रम विधायक सिद्धार्थ सौरभ और चेनारी विधायक मुरारी गौतम ने पाला बदल लिया। विधायकों के पाला बदलने का वास्तविक कारण क्या है, यह तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और इंडिया की ड्राइविंग सीट पर बैठे तेजस्वी यादव के साथ साथ पार्टी को छोड़कर बीजेपी या जदयू का दामन थाम रहे एमएलए ही बता सकते हैं। लेकिन यह तय है कि राजनीति में सिद्धांत और नीति का गला घोंट दिया गया है और हर कोई येन केन प्रकारेण अपना समीकरण बनाने और दूसरे का बिगाड़ने में लग गया है। सियासी जानकारों का कहना है कि यह तो अभी ट्रेलर है और पूरी फिल्म बाकी है। पहले विधान परिषद के 11 सीटों के लिए होने वाले चुनाव और फिर बाद में लोकसभा चुनाव से पहले राजद और कांग्रेस के कई विधायकों द्वारा पाला बदलने की संभावना प्रबल दिख रही है। कहा तो यह भी जा रहा है कि कांग्रेस के लगभग 8 और राजद के 12 विधायक किसी भी समय पाला बदल सकते हैं। हालांकि जदयू और बीजेपी विधायकों में भी असंतोष की स्थिति है। जदयू के लगभग आधा दर्जन और बीजेपी के 3 विधायक लोकसभा चुनाव लड़ने की चाहत में पाला बदलने को बेताब कहे जा रहे हैं। कुछ विधायक तो ऐसे भी हैं कि मंत्रिमंडल का अगर विस्तार हुआ और उन्हें जगह नहीं मिली तो वह अपने क्षेत्र के राजनीतिक समीकरण को साधने के लिए पाला बदलकर राजद में जा सकते हैं। बात अलग है कि नीतीश कुमार द्वारा बहुमत साबित करने के दौरान ऐसे असंतुष्ट विधायकों के विरुद्ध जिस तरह के प्रशासनिक हथकंडे अपनाए गए उससे वह लोग डरे हुए हैं और फूंक फूंक कर कदम उठाने को मजबूर है। वैसे कहा यह भी जा रहा है कि एनडीए के असंतुष्ट विधायकों को काफी हद तक मना लिया गया है, लेकिन सियासी जानकारों का कहना है कि इस बार एनडीए के साथ हाथ मिलाने के दौरान बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व और सीएम नीतीश के बीच हुए करार के मुताबिक बिहार में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव कराने की भी स्थिति नहीं बनी तो नीतीश कुमार बहुत बड़ा खेला कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का
इल्म हो चुका है कि लोकसभा चुनाव के बाद उनकी बार्गेनिंग पावर खत्म हो जाएगी और फिर वह महागठबंधन या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन में रहें या फिर एनडीए गठबंधन में, लेकिन उनकी मनमर्जी नहीं चल सकेगी। बिहार के तीसरे नंबर की पार्टी का मुखिया होने का दंश झेल रहे सीएम नीतीश की यही चाहत है कि किसी भी कीमत पर लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का भी चुनाव हो जाए और सीट शेयरिंग में विधानसभा की लगभग 100-125 सीटें उन्हें मिल जाए, ताकि धमाकेदार जीत हासिल कर उनकी पार्टी पहले नंबर की नहीं तो कम से कम दूसरे नंबर की पार्टी बन जाए और वह आने वाले 5 साल तक मजबूती व आराम से बिहार की सत्ता चलाएं। लेकिन मुश्किल यह है कि बीजेपी या राजद की बात तो छोड़िए, जदयू के भी अधिकांश विधायक यह नहीं चाहते हैं कि लगभग 2 वर्ष पूर्व विधानसभा चुनाव हो। इसीलिए बीजेपी, राजद और कांग्रेस में तोड़फोड़ कर दोनों दलों के बागी विधायकों की संख्या इतना पहुंचा देना चाहती है कि स्पीकर सदन में ऐसे विधायकों को अलग गुट की मान्यता दे दें, ताकि नीतीश कुमार ताक झांक करने की स्थिति में नहीं रहें और बीजेपी जिस तरह से चाहे उस तरह से बिहार में सरकार चले। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार अगर विधानसभा भंग भी कर दें तो बिहार में राष्ट्रपति शासन लग जाए, उसके बाद चुनाव होने पर एनडीए की गोटी तो लाल होगी ही। कह सकते हैं कि बीजेपी और जदयू के बीच दिल मिले या ना मिले, हाथ मिलाते रहिए वाली स्थिति है। बीजेपी हर हालत में बिहार में अपनी सरकार बनाने की भी जुगत में है। सियासी जानकारों का कहना है कि नीतीश ने अगर एक बार फिर पाला बदलने का निर्णय लिया तो उनकी पार्टी के भी कई विधायक पाला बदलकर बीजेपी के साथ जाने से परहेज नहीं करेंगे और इस बार बची खुची नीतीश की राजनीतिक साख भी मिट्टी में मिल जाने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकेगा। बीजेपी के शीर्ष नेताओं को भी यह लगता है कि लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का भी चुनाव हुआ तो एनडीए के लिए 2019 जैसा प्रदर्शन कर पाना आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ भाजपा को रोकने के लिए लालू तेजस्वी सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। उनकी कोशिश यही है कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन तो बेहतर रहे ही, विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को इतनी सीटें मिले कि 2020 जैसी स्थिति नहीं बने। बीमार कहे जाने वाले लालू हर हालत में तेजस्वी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। 2020 में उन्होंने तेजस्वी को सीएम की कुर्सी पर देखने के लिए ही नीतीश कुमार से हाथ मिलाया था, लेकिन पीएम उम्मीदवार बनने की तमन्ना नीतीश की जब पूरी नहीं हुई तो विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने के बाद भी वह इंडिया गठबंधन को त्याग कर पुनः एनडीए में आ गए। उसके बाद तेजस्वी को डिप्टी सीएम के पद से भी बेदखल होना पड़ गया। शायद यही एक बहुत बड़ा कारण है कि जनविश्वास यात्रा के दौरान तेजस्वी सीएम नीतीश के विरुद्ध तल्ख टिप्पणी करने से बच रहे हैं। वह भाजपा पर हमलावर तो दिखते हैं, लेकिन चाचा नीतीश पर रहम बरसाते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी को लगता है कि सीएम नीतीश पर हमला करने से उनका कोर वोटर उनसे नाराज हो जाएगा और अगर वह नीतीश के साथ मिलकर भी विधानसभा चुनाव लड़े तो उनके वोटरों का उनको साथ नहीं मिल सकेगा। लालू तेजस्वी को यह भी पता है कि वह लोग एनडीए सरकार के 17 साल बनाम महागठबंधन के 17 माह की बात कर जनता को रिझाने का चाहे लाख प्रयास कर ले, लेकिन जब तक नीतीश कुमार का साथ उन्हें नहीं मिलेगा तब तक बिहार में तेजस्वी का मुख्यमंत्री बन पाना संभव नहीं है। यही कारण है कि महागठबंधन से अलग होने के बाद भी पिछले दिनों लालू ने नीतीश के लिए दरवाजा खुले होने की बात कही थी और आज बुधवार को विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने पहुंचे नीतीश कुमार को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के सामने राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने आगामी 3 मार्च को पटना में आयोजित होने वाली जनविश्वास महारैली का न्योता भी दे दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद ने पाला बदलने वाली पार्टी के विधायक सिद्धार्थ सौरभ और मुरारी गौतम की सदस्यता खत्म करने को लेकर स्पीकर के पास अर्जी लगाई है। स्पीकर त्वरित कार्रवाई करते हुए कांग्रेस के दोनों विधायकों की सदस्यता खत्म करने की प्रक्रिया अपनाएंगे, ऐसा लगता नहीं है। लेकिन अखिलेश ने यह भी कह दिया है कि स्पीकर ने अगर दोनों विधायकों की सदस्यता के मामले में कार्रवाई नहीं की तो वह कोर्ट जाने से भी चूकेंगे नहीं। बहरहाल बीते 12 फरवरी को बहुमत साबित करने के बाद भी ना ही नीतीश सरकार को स्थिर कहा जा सकता है और ना ही यह कहा जा सकता है कि विपक्ष का सेहत ठीक है। सभी दलों के नेता लोकसभा से अधिक विधानसभा चुनाव में अपने बेहतर प्रदर्शन की ताक में है, जबकि बीजेपी हर कीमत पर लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 के पार के दावे को प्रमाणित करना चाहती है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगे आगे होता है क्या। धन्यवाद।